हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी और बहुत प्रयासों के बाद भी आप सीख नहीं पा रहे होंगे। इन सब का एक ही कारण है कि या तो आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला सीखने का, या आप प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाए। इंग्लिश सीखते वक्त बहुत पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, खासतौर पर ग्रामेटिकल पार्ट पर, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग की बुनियाद माना जाता है। अगर आपने सारी चीज़ दिमाग पर रखकर सही तरीके से लागू किया तो कुछ ही समय में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। साथ ही साथ मैं भी आपको अच्छे और सरल तरीके बताऊंगा कि कैसे आप हर शब्द को अपनी जुबान पर ला सकते हैं और कैसे उसे लंबे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं। दीपक हमेशा मानता था कि जीवन वैसा ही है जैसा वो दिखता है। तो दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दीपक सब्जेक्ट है और नाउन भी है। जो जैसा कि आपको हर वीडियोस में मैं बताता हूँ, और इसकी शुरुआत में सब्जेक्ट की और नाउन की शुरुआत सबसे पहले करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपको शुरू से कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो यही पूरे वाक्य की हाईलाइट है और इसी से हम हर चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं पूरे सेंटेंस में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी नाउन, वस्तु, जगह का नाम होता है, हम उसे नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम यूज़ किया गया है, तो नाम यहाँ पर नाउन है। ठीक है। दीपक हमेशा मानता था। ऑलवेज मतलब हमेशा। बिलीव्ड मतलब मानता था। दीपक हमेशा मानता था। दैट मतलब कि। लाइफ मतलब जीवन। वॉज मतलब था। एग्जैक्टली मतलब वैसा ही। एज मतलब जैसा। इट मतलब ये। अपीयर्ड मतलब दिखता था। ठीक है, तो एक बार इसे शुरू से समझते हैं। दीपक ऑलवेज बिलीव्ड दैट लाइफ वॉज एग्जैक्टली एज इट अपीयर्ड। दीपक को हमेशा लगता था या वो हमेशा मानता था कि जीवन वैसा ही है जैसे वो दिखता है। दूसरों की चमकती सफलता सोशल मीडिया पर मुस्कुराने और शानदार जीवन शैली से ही उसे सच्चाई लगती थी। दूसरों की चमकती सफलता सोशल मीडिया पर मुस्काने और शानदार जीवन शैली ही उसे सच्चाई लगती थी। तो इसे इंग्लिश में समझते हैं। द ग्लिटरिंग मतलब होता है चमचमाती हुई या चमकती हुई। तो ग्लिटरिंग को आप अपने वोकेबलरी पर लिख लीजिए, अपने नोटपैड पर लिख लीजिए। द ग्लिटरिंग मतलब होता है चमचमाती हुई या चमकती हुई। सक्सेस मतलब सफलता। ऑफ मतलब की। अदर्स मतलब दूसरों की। दूसरों की चमचमाती सफलता। द स्माइल्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई चेहरे, द स्माइलिंग फेसेस भी आप बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्काने। और लग्जूरियस को हम बोलेंगे दोस्तों शानदार। लाइफस्टाइल को जीवन शैली बोलेंगे, लग्जूरियस को बोलेंगे आलीशान या शानदार जीवन शैली। सीम्ड मतलब प्रतीत होती थी। लाइक द अल्टीमेट ट्रूथ, लाइक मतलब जैसे कि आखिरी सच यही हो। तो एक बार इसे अच्छे से समझते हैं। द ग्लिटरिंग सक्सेस ऑफ अदर्स, द स्माइल्स ऑन सोशल मीडिया एंड द लग्जूरियस लाइफ स्टाइल्स सीम्ड लाइक द अल्टीमेट ट्रूथ। चमचमाती हुई सफलता दूसरों की और सोशल मीडिया पर मुस्काने और शानदार और आलीशान जीवन शैली ऐसी लगती थी जैसे यही आखिरी सच हो। अल्टीमेट ट्रुथ मतलब आखिरी सच। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ। बट मतलब लेकिन। एज मतलब जैसे। ही मतलब वो। ग्रीव मतलब बढ़ा। ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रीव का मतलब बढ़ा। तो ग्रीव ग्रो की सेकंड फॉर्म है जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। ओल्डर मतलब बड़ा। तो जैसे कि वो और बड़ा हुआ। ओल्डर मतलब बड़ा होना है एज वाइज। तो ग्रीव मतलब बड़ा। ओल्डर मतलब और बूढ़ा होने लगा है या आगे बढ़ने लगा उम्र में। उन्हें ये एहसास होने लगा कि लोग जो दिखाते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वे वास्तव में जीते हैं। ही बिगन टू सेंस मतलब उसको। बिगन मतलब शुरू हुआ लगना। बिगन मतलब शुरू करना, उसको बिगन टू सेंस या बिगन सेंसिंग भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको अक्सर बोला है बिगन या तो आप बिगन वर्ड लगा सकते हैं या स्टार्टेड लगा सकते हैं। इसके बदले स्टार्टेड के साथ आपने हमेशा देखा होगा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप ही बिगन टू सेंस लिख सकते हैं या ही बिगन सेंसिंग लगा सकते हैं फोर्थ फॉर्म लगा के। ही बिगन सेंसिंग का मतलब हो गया उसको एहसास होना शुरू हुआ। बिगन का मतलब शुरू हुआ। ही का मतलब उसे। तो ही बिगन टू सेंस का मतलब उसे एहसास होना शुरू हुआ। दैट मतलब कि। वट मतलब जो। पीपल मतलब लोग। शो मतलब दिखाते हैं। इज मतलब है। नॉट मतलब नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा। वट मतलब जो। दे मतलब वो। ट्रूली मतलब सच में जीते हैं। तो अब इसे अच्छे से समझते हैं। ही बिगन टू सेंस दैट वट पीपल शो इज नॉट ऑलवेज वट दे ट्रूली लिव। उसको धीरे धीरे एहसास होने लगा या उसको एहसास करना शुरू किया कि जो लोग दिखाते हैं वो हमेशा वैसे ही जीते नहीं हैं। पूर्णता के इस भ्रम के पीछे
अक्सर संघर्ष, दर्द और अकेलापन छिपा होता है। पूर्णता को दोस्तों बोलेंगे हम परफेक्शन। परफेक्शन हम उस वर्ड को बोलते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, जो हर तरीके से परफेक्ट हो। बिहाइंड मतलब पीछे, द इल्यूजन मतलब भ्रम, ऑफ मतलब का, परफेक्शन मतलब पूर्णता के भ्रम के पीछे, मतलब परफेक्ट परफेक्ट होने के भ्रम के पीछे। ऑफन मतलब अक्सर, लाइज मतलब होता है, लाइज का मतलब दोस्तों होता है, क्या होता है, स्ट्रगल संघर्ष, पेन मतलब दर्द, एंड मतलब और, लोनलीनेस मतलब अकेलापन। बिहाइंड द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन, पूर्णता के भ्रम के पीछे अक्सर होता है संघर्ष, दर्द और अकेलापन। दीपक की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बेहद सफल लग रहा था, या जो बेहद सफल लगा। दीपक जो लड़के का नाम है, मेट मतलब मिला या मुलाकात हुई, मीट का मतलब मिलना या मुलाकात करना। उसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है मेट, जिसका मतलब होता है मिला। तो दीपक मिला एक आदमी से, हु मतलब जो, लुक्ड मतलब लगा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत, सक्सेसफुल मतलब सफल। दीपक एक ऐसा आदमी से मिला जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लगा। अब दोस्तों आप इस सेंटेंस को कैसे अलग तरीके से बोल सकते हैं? मैं इसके 10 अलग अलग सेंटेंस बना सकता हूँ जिसका मीनिंग सेम निकलेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आपसे हमेशा प्रैक्टिस करिए। सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को दोहराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए, नए नए वोकेबलरी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो भी सीखिए, और अलग तरीके से अपने तरह से भी सीखिए, और उनको जोड़ने की कोशिश करिए। गलतियां बहुत लोगों से होती है दोस्तों, मुझसे भी हुई हैं, पर शुरू में हम सब गलती ही करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। आप चिंता मत करिए कि आप गलत बोल रहे हैं, बस आप बोलते जाइए, एक वक्त ऐसा आएगा आप सही बोलने भी लग जाएंगे। तो दीपक met a man who looked extremely successful। तो दीपक got a chance to meet a man who seemed to be extremely successful। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका भी यही मतलब है कि वो एक ऐसा आदमी से मिला जो बहुत सफल लगा। दीपक got stumbled meeting a man who seemed to be extremely successful। दीपक एक ऐसा आदमी से मिला, दीपक एक ऐसे आदमी से टकराया जो बहुत ज्यादा सफल लगा। दीपक got a chance to come across a man who just turned out to be a successful person, who turned out to be, whose story turned out to be extremely successful। दीपक एक ऐसा आदमी से मिला, या उसको एक ऐसा आदमी से मिलने का चांस मिला जिसकी सफलता की स्टोरी बहुत जबरदस्त थी। तो दोस्तों ये होते हैं तरीके अलग अलग सेंटेंस को बनाने के। एक ही वाक्य को आप अलग अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं, ये सब होता है प्रैक्टिस से। फिर भी उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। येट मतलब फिर भी, हिज मतलब उसकी, आइज मतलब आंखों में, रिवील्ड मतलब दिखी, झलक रही थी। रिवील्ड का मतलब झलकना। सैडनेस मतलब दुख, अकेलापन, उदासी। फिर भी उसकी आंखें उदासी से भरी थी, या उदासी झलक रही थी। फिर भी उसकी आंखों में उदासी झलकी। दैट, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टिल हिज आईज रिफ्लेक्टेड सैडनेस। स्टिल हिज आईज शोड सैडनेस। स्टिल हिज आईज वॉज लुकिंग एज इफ हिज आईज वॉज ब्रिमिंग विद सैडनेस। ये थोड़ा सा टफ हो गया दोस्तों, लेकिन इसका भी यही मतलब है। आप पॉज कर करके सुनिए मैंने क्या क्या बोला है। स्टिल हिज आईज वर लुकिंग एज इफ ही वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ये अलग अलग तरीके हैं दोस्तों जो आपको प्रैक्टिस करनी है। उस पल ने दीपक की सोच हमेशा के लिए बदल दी। दैट मतलब उस, मोमेंट मतलब क्षण ने, चेंज मतलब बदल दिया। दीपक का जो अपोस्ट्रोफी लगा है एस के साथ, इसका मतलब होता है का। ये हमेशा नाउन के साथ लगता है, सब्जेक्ट के साथ लगता है दोस्तों। परसेप्शन का मतलब होता है दोस्तों सोच, विचार बदल दिया। दैट मोमेंट चेंज्ड दीपक्स परसेप्शन फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। तो उस पल ने दीपक का विचार या दीपक की सोच बदल दी हमेशा के लिए। उसने जाना कि सच्चाई अक्सर समाज और हमारी इच्छाओं द्वारा बनाई गई माया के पीछे छिपी होती है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं दोस्तों इसे। उसने जाना कि सच्चाई अक्सर समाज और हमारी इच्छाओं द्वारा बनाई गई माया के पीछे छिपी होती है। ही रियलाइज्ड, उसने, रियलाइज्ड मतलब समझा, दैट मतलब कि, रियलिटी मतलब सच्चाई, इज मतलब है, ऑफन मतलब अक्सर, हिडन मतलब छुपी हुई है, बिहाइंड मतलब पीछे, लेयर्स मतलब सतह बोलते हैं दोस्तों हम इसे। जो आप इसको ऐसे बोलते हैं, बिहाइंड लेयर्स ऑफ इल्यूजन। मतलब इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम की, जैसे यहाँ पर लिखा है माया की बनाई, माया की जो माया की लेयर्स हैं,
इच्छाओं द्वारा बनाई गई है अक्सर। तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। उसने जाना कि सच्चाई अक्सर समाज और हमारी इच्छाएं द्वारा बनाई गई माया के पीछे छिपी होती है। लेयर्स ऑफ इल्यूजन को बोलेंगे दोस्तों भ्रम की सतह। लेयर्स बोलेंगे भ्रम की सतह। तो इसे बोलेंगे उसने समझा कि रियलिटी इज ऑफन हिडन, सच्चाई हमेशा छुपी होती है माया के भ्रम के सतह के पीछे। आप इसको सिंपल सी भाषा में ये बोल सकते हैं, उसने समझा कि हमेशा सच्चाई छुपी होती है भ्रम के पीछे, जो क्रिएटेड मतलब बनाई गई होती है बाय सोसाइटी। क्रिएटेड मतलब जो बनाई गई होती है, बाय मतलब द्वारा, सोसाइटी मतलब समाज के द्वारा, एंड मतलब और हमारे खुद की इच्छाओं के द्वारा। अब इसे अच्छे से समझते हैं दोस्तों और बहुत ही सिंपल भाषा में। ही रियलाइज दैट रियलिटी इज ऑफन हिडन बिहाइंड लेयर्स ऑफ इल्यूजन। तो भ्रम की, जैसे भ्रम की दीवारें बोल सकते हैं हम, भ्रम की सतह बोल सकते हैं, भ्रम की दीवारों के पीछे सच्चाई हमेशा छुपी होती है, ऐसा उसने महसूस किया, जो कि हमारे समाज द्वारा बनाई होती है और हमारी इच्छाओं द्वारा बनाई होती है। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। ही केम टू अ रियलाइजेशन दैट रियलिटी इज ऑफन अनवील्ड behind the behind the layers of illusions that is created by the societal norms and with our own desires। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, he eventually thought that reality is often a result of living in the illusions that is created by society and the people living under the society and with our own desire। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो बाहर से आकर्षक लगती हैं। वी मतलब हम, चेज मतलब पीछा करते हैं। वी चेज थिंग्स, हम उन चीजों का पीछा करते हैं। वी चेज थिंग्स दैट मतलब जो, लुक मतलब लगती हैं, अपीलिंग मतलब आकर्षक। इसको आप अपने डिक्शनरी में लिख लीजिए दोस्तों। फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम मतलब से, द आउटसाइड मतलब बाहर से। तो इसका मतलब हो गया हम उन चीजों का पीछा करते हैं जो बाहर से आकर्षक लगती हैं। वी चेज थिंग्स दैट लुक अपीलिंग फ्रॉम द आउटसाइड। अब इसको आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं दोस्तों। वी ऑलवेज रन आफ्टर थिंग्स दैट लुक अट्रैक्टिव फ्रॉम आउटसाइड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। वी ऑलवेज फॉल इन टू द हैबिट ऑफ चेजिंग थिंग्स दैट लुक अट्रैक्टिव फ्रॉम आउटसाइड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। वी ऑलवेज रन आफ्टर वी ऑलवेज रन आफ्टर materialistic things that look extremely appealing and beautiful from the outside। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनमें अंदर से सच्ची खुशी नहीं होती। बट मतलब लेकिन, में मतलब सकती हैं, या जो ती लग रहा है ना वो मे के वजह से लगता है। बट में लैक मतलब कमी होती है। बट में लैक ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस की मतलब सच्ची खुशी की कमी होती है। लैक मतलब कमी होना। तो उनमें सच्ची, इनसाइड मतलब होता है अंदर, पर उनमें अंदर से सच्ची खुशी की कमी होती है या हो सकती है। तो वी चेज थिंग्स दैट लुक अपीलिंग फ्रॉम द आउटसाइड। हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, हम उन चीजों के पीछे जाते हैं जो बाहर से आकर्षक लगती हैं, पर अंदर से सच्ची खुशी उनमें, उस पर अंदर से उनमें सच्ची खुशी की कमी होती है। दीपक ने पाया कि माया के नीचे छिपा सत्य आत्म जागरूकता है। दीपक, जो लड़के का नाम है, डिस्कवर्ड मतलब पाया या खोजा। द ट्रूथ, दीपक ने सच खोजा। डिस्कवर्ड का मतलब खोजा होता है दोस्तों। ट्रूथ मतलब होता है सच। दीपक ने सच खोजा। बेनीथ मतलब होता है नीचे। इल्यूजन मतलब भ्रम। तो भ्रम के नीचे बोलेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत हम यूज करते हैं अक्सर, और जब भी आप यूज करेंगे आपको लगेगा यार क्या इंग्लिश बोल रहा है सामने वाला। बहुत ही पावरफुल वर्ड है। आप इसको अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए। दीपक ने पाया या दीपक ने खोजा कि सच, दीपक डिस्कवर्ड द ट्रूथ बेनीथ इल्यूजन, भ्रम के नीचे का सच, इज है सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता है। दीपक ने पाया कि सच, भ्रम के नीचे का सच है आत्म जागरूकता। द ट्रूथ बेनीथ इल्यूजन मतलब माया के नीचे जो छुपा हुआ है वो है आत्म जागरूकता। दीपक फाइनली रियलाइज्ड द ट्रूथ बेनीथ इल्यूजन इज सेल्फ अवेयरनेस एंड कीपिंग आवर सेल्फ अवेयर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं।
तो इसकी जो एक्चुअल मीनिंग निकल के आई है, दीपक ने पाया कि माया के नीचे छिपा सत्य आत्म जागरूकता है। दीपक ने पाया कि द ट्रूथ बेनिथ इल्यूजन, माया के नीचे का सच है आत्म जागरूकता। जब उन्होंने आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, व्हेन मतलब उसने, स्टार्टेड फोकसिंग मतलब केंद्रित करना शुरू करा, ध्यान केंद्रित करना शुरू करा, ऑन मतलब पर, इनर अंदर की शांति पर, जब उसने अंदर की शांति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करा, ही फाउंड रियल सेटिस्फैक्शन, तभी उससे सच्चा सुख मिला। ही फाउंड रियल सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है दोस्तों, उसने अच्छा या सच्चा सुख पाया। ही मतलब उसने, फाउंड मतलब पाया, रियल मतलब सच्चा, सेटिस्फैक्शन मतलब सुख या शांति। उन्होंने सीखा कि जीवन का मतलब दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझाना है। लाइफ मतलब जीवन, ही मतलब उसने, लर्नट मतलब सीखा, लर्न मतलब सीखना, लर्नट मतलब सीखा। इज नॉट अबाउट, इज मतलब है, नॉट मतलब बारे में, कंपीटिंग मतलब प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है। विद मतलब के साथ, अदर्स मतलब दूसरों के साथ, बट लेकिन, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना खुद को। अब इसे समझते हैं दोस्तों। ही फाउंड रियल सेटिस्फेक्शन, उसने सच्चा सुख पाया या सच्चा सुख मिला। लाइफ ही लर्न इज नॉट अबाउट कंपीटिंग विद अदर्स, जिंदगी जो उसने सीखी वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, लेकिन खुद के बारे में समझने में है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो लाइफ इज नॉट अबाउट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल्स, बट अंडरस्टैंडिंग योर इनर सेल्फ फर्स्ट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट लाइफ इज नॉट अबाउट लुकिंग एट अदर पर्सन एंड स्टार्टेड लाइफ इज नॉट अबाउट लुकिंग एट अदर पर्सन एंड स्टार्ट कंपेरिजन्स आफ्टर सीइंग द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट पर्सन एंड स्टार्टेड द कंपेरिजन ऑफ दैट पर्सन विद योर सेल्फ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। आप तमाम ऐसे तरीके हैं, इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ही सत्य को साहस के साथ स्वीकार किया जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। द इल्यूजन फेड्स, भ्रम, फेड्स मतलब गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, फेड्स मतलब गायब हो जाता है। उसी पल, द मोमेंट का मतलब होता है उसी पल। ट्रूथ इज एक्सेप्टेड विद करेज, उस पल जब सच को, इज मतलब एक्सेप्टेड को मतलब स्वीकार किया जाता है साहस के साथ। अब इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ही सत्य को साहस के साथ स्वीकार किया जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। द इल्यूजन फेड्स, भ्रम समाप्त हो जाता है या भ्रम गायब हो जाता है उसी पल जब सच को स्वीकार किया जाता है साहस के साथ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। मैंने जो भी एग्जांपल आपको दिए उससे भी काफ़ी कुछ सीखे होंगे। एक ही तरह के सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, ये सिर्फ पॉसिबल तभी हो पाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिस एज हार्ड एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू कम आउट विथ फ्लुएंट इंग्लिश। तो आप ये तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप कितना ही सीख लें, लेकिन प्रैक्टिस पे अगर जोर देंगे तो आपकी आपकी जुबान एक अलग ही तरीके से निखर के आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।